गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बायोडाटा कैसे तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल डिटेल्स, यानी कि जिसमें आपको अपने बारे में जानकारी लिखनी होती है। यहाँ जो भी नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सारे के सारे मनगढ़ंत हैं। इसका किसी व्यक्ति से कोई मतलब, कोई संबंध नहीं है। तो नाम लिखेंगे, फिर फादर्स नेम लिखेंगे, फिर मदर्स नेम लिखेंगे, आगे डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं या अदर्स हैं, मैरिटल स्टेटस यानी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, अनमैरिड, मैरिड, और लड़कियां इंस्पेक्टर भी लिखती हैं जो अनमैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है। फिर नेशनैलिटी यानी आप किस देश के नागरिक हैं। अगला है आपका धर्म क्या है, रिलीजन। फिर एड्रेस लिख देंगे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। अब यहाँ तक हमने पर्सनल डिटेल्स लिख दिया। अब आगे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बात करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। टू परस्यू अ चैलेंजिंग करियर, यानी कि एक चुनौतीपूर्ण करियर को बनाना। वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स, जहाँ पर कि मैं अपने स्किल्स को, अपनी कौशल को यूटिलाइज कर सकूँ, उपयोग कर सकूँ। और क्या, नॉलेज को एंड डेडिकेशन, यानी कि 3 चीज़ों के बारे में बात कही गई है। स्किल, नॉलेज एंड डेडिकेशन को मैं यूटिलाइज कर सकूँ। किस लिए? टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन या कंपनी या जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से मैं अपने नॉलेज को, स्किल को, समर्पण को यूटिलाइज कर सकूँ। ठीक है। एंड इन्हेंस माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ मैं अपना व्यक्तिगत भी और प्रोफेशनल, जिसका अर्थ हो गया कि पेशेवर योग्यता को भी मैं विकसित कर सकूं। यानी कि कंपनी को तो मैं आगे बढ़ाऊं ही बढ़ाऊं, इसके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ूं और व्यावसायिक रूप से भी आगे बढ़ूं। देखिए इसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके नोट्स बनाते चले जाइए। अगला है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि मेरी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है। तो आप इसमें मैट्रिक लिखेंगे, यानी कि 10th कहाँ से किया है, कितना परसेंट मार्क्स है, किस स्कूल से किया है, किस साल किया है। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, जो भी कुछ है आप इस प्रकार लिखिए। फिर स्किल्स, यानी कि कौन कौन से काम आपको आते हैं, आप वो लिख दीजिए। फिर लैंग्वेजेज नोन, आप कौन कौन से भाषाएं जानते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगला, जो भी आप जानते लिख दीजिए। फिर कंप्यूटर स्किल्स, कि कंप्यूटर स्किल्स क्या क्या है। तो अधिकांश लोग तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, है ना, सर्फिंग, ब्राउजिंग, ये सब तो सब जानते ही हैं। फिर अगर आप लिख दे टाइपिंग स्पीड, कि आप 1 मिनट में कितने शब्द लिखते हैं, वह भी लिख दीजिए। अदर स्किल्स के अंतर्गत और भी सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावपूर्ण तरीके से बातचीत करना। अगर यदि आपको अच्छे से बात करना आता है तो इसका मतलब है कि आपका 90% काम अच्छा से हो जाएगा। फिर है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यह नहीं हुआ कि माइक लिया और 10 लोग को बोल रहे हैं। हाँ, यह भी पब्लिक स्पीकिंग है, लेकिन यह पब्लिक स्पीकिंग का एक पार्ट है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये हो गया कि आप अपनी बात को अपने सुनने वाले को समझाने में पूरी तरह से समर्थ हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का प्रबंधन। अगला है वर्किंग एक्सपीरियंस। आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि वर्किंग एक्सपीरियंस फॉर 5 ईयर्स इन अ 5 स्टार होटल एज अ कैप्टन, यानी कि एक कैप्टन के रूप में 5 सालों तक मेरा काम करने का अनुभव रहा है। ऐसा लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, इंटर्न लाइब्रेरी असिस्टेंट, यानी कि मैं वहाँ पे इंटर्न कर रहा था एक लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में। कहाँ कर रहा था भाई? तो ये स्कूल का नाम दिया हुआ है, प्लेस का नाम दिया है और टाइम भी दिया हुआ है। अगला, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ बताया है कि मैं वहाँ पे जो भी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स थे, मैं उनको ढंग से लिखता था, उनको मैनेज करता था, सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखा करता था। असिस्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने असिस्ट किया, सहायता किया, हेल्प किया बोलकर छात्रों को इन फाइंडिंग एंड इशूइंग बुक्स, यानी किताब को ढूंढने में, क्योंकि लाइब्रेरी का काम तो ही होता है किताब देना। तो किताब देने में मैंने उनका हेल्प किया और किताब को इश्यू करने में मैंने उनका बहुत मदद किया। अब बात करते हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट्स की।
यानी कि शौक क्या है, रुचियाँ क्या है। तो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, सबके साथ सेट नहीं करते हैं, आपकी रुचि अलग हो सकती है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। रीडिंग नॉवेल्स एंड स्पिरिचुअल बुक्स, यानी कि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और उपन्यास पढ़ना। वर्शिपिंग एंड चैंटिंग, पूजा करना और जप करना। आप कोई मेडिटेशन भी लिख सकता है, कोई सिंगिंग भी लिख सकता है, कोई डांसिंग भी लिख सकता है, कोई प्लेइंग क्रिकेट भी लिख सकता है। जिनकी जो रुचि हो वो ऐसा लिख सकते हैं। अगला, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स, यानी कि यात्रा करना, घूमना, नई नई सभ्यता संस्कृतियों को देखना, समझना, उसके बारे में खोजबीन करना। राइट शॉर्ट स्टोरी, यानी छोटी छोटी लघु कथाएँ लिखना। एंड एसेज, यानी निबंध लिखना। गार्डनिंग, यानी बाग लगाना, बागवानी करना। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो लिखना सरल है, और नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें ऐसा ही लिखना है जो कि हमारे नेगेटिविटी से हमारे सामने वाले को हार्म न पहुँचे एक, और अगर नेगेटिव भी लिखना है तो उससे खुद मुझको क्षति हो, जैसे कि मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, या मैं इस प्रकार लिखेंगे कि हाँ जिससे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि मैं अपने हेल्थ के बारे में मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ। ठीक है, तो इससे क्या है कि दूसरे को क्षति नहीं होगी। और नेगेटिव पॉइंट लिखने का एक तरीका यह भी है कि अपने नेगेटिविटी को ऐसे लिखिए कि वो नेगेटिव ना होकर बल्कि पॉजिटिव ही लगे। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट में हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। अगला है पंचुअल हूँ, मतलब समय का बहुत ही पाबंद व्यक्ति हूँ। डिसिप्लिन्ड हूँ, बड़ा ही अनुशासित रहता हूँ। क्विक लर्नर, यानी फटाफट मैं सीख लेता हूँ। विद गुड एडेप्टेबिलिटी, यानी कि मैं कहीं भी अच्छे से रह सकता हूँ, मैं और सीखी हुई बातों को मैं ध्यान रख सकता हूँ। मैं इन सब चीज़ों में बड़ा ही एक्सपर्ट हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स, यानी कि कहीं पे भी जहाँ पे 10 लोग रहते हैं तो उनमें से एक लीडर बन जाता है। ये लीडर स्वघोषित होते हैं, मतलब कि वो सभी को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। किसी भी काम में सबको एक साथ काम कराते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट हो, कोई फैक्ट्री हो, कहीं भी। अगला है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, यानी मेरा बिहेव सबके साथ दोस्ताना और मेरा बिहेव सबके साथ सहयोगी वाला होता है। मैं सबकी हेल्प करता हूँ। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। ओवर थिंकिंग इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, यानी कि जब मैं घुटन में रहता हूँ, परेशानी में रहता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ। फिर है टेंडेंसी टू टेक ऑन टू मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि मेरी आदत है ना कि मैं एक समय में बहुत सारी जिम्मेवारियों को ले लेता हूँ। अगला है समटाइम्स परफेक्शनिस्ट विच कैन डिले वर्क, क्या होता है कि कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम को एक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ करूँ। जब कोई काम कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ करता है तो उस समय तो लगता ही है, इसलिए कभी